हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको कौन कौन से लोग यूज करते हैं और हमने उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले 5 वीडियो मैंने आपको लिए बनाई है, जैसे मैंने इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए हैं। तो आइए जरा हम समझते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और बहुत सारी अकाउंटिंग बनाकर तैयार कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन अकाउंटिंग को यूज कौन कौन करता है। तो मैंने उसको क्लासिफाई करा है 2 तरीके से, यानी कि उसको 2 तरीके से लोग यूज करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहले इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? देखो, जो हमारे बिजनेस के अंदर के पर्सन होते हैं, यानी जो हमारी फर्म के अंदर के पर्सन होते हैं, जो हमारे सेल पे, परचेज पे, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स के अंदर मेनली कौन कौन से आते हैं? ऑनर, क्योंकि ऑनर तो भाई बिजनेस के अंदर का ही बंदा होता है। मैनेजमेंट, जो बिजनेस के सारे काम करता है, और एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें और भी 1-2 आ सकते हैं, जैसे शेयर होल्डर वगैरह आ जाते हैं कंपनी के केसेस में। तो याद रखना है, इंटरनल यूजर्स के अंदर 3 आते हैं। अब इसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर्स, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर के पर्सन नहीं होते, फिर भी वो इनडायरेक्टली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक। तो 2 बातें बताई कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल। जो बिजनेस के अंदर रहकर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। जो हमारे बिजनेस के नहीं होते फिर भी वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको पॉइंट बताए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चों अगर हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या पॉइंट हमें लिख कर आने। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना इंटरनल यूजर्स। फर्स्ट लाइन में ऑनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल मतलब पैसा लगाना बिजनेस के अंदर। ठीक है, इन द बिजनेस एंड टेकन मैक्सिमम रिस्क। देखो, ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है और वो उसके लिए रिस्क है, क्योंकि भाई बिजनेस में पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड टू नो, ये वो क्या जानना चाहता है कि उसकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा या उसकी फर्म को लॉस हुआ। नेक्स्ट है एंड द सेफ्टी ऑफ दियर कैपिटल, और वो जानना चाहता है कि जो पैसा मैंने लगाया है क्या वो पैसा मेरा बिजनेस के अंदर सुरक्षित है या फिर नहीं है। तो एग्जैक्ट यही 3 बातें लिखकर आप एग्जाम के अंदर आओगे। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? जो पूरे बिजनेस को चलाते हैं, पूरे बिजनेस का जो है प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। वो बहुत सारे डिसीजंस वो मेनली टेक करते हैं बिजनेस के अंदर। तो कह रहा है मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, यानी कि चीज़ों के रेट तय करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज के रेट तय करने के लिए, फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या रिडक्शन करने के लिए, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना या उसे कम करना। इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के ही पता लगाते हैं कि क्या हमें किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कहीं कोई नई ब्रांच खोलनी चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, कोई नया ऑफिस खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर, प्रॉफिट लॉस को देखकर ही इस चीज का अंदाजा लगाते हैं। 3rd नंबर पे हमारा एम्प्लॉइज या वर्कर, जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए किस लिए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्यों वो ट्रेडिंग P&L, क्यों वो बैलेंस शीट को देखते हैं, क्यों वो प्रॉफिट को जानना चाहते हैं। एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू बोनस, क्योंकि एम्प्लॉयज को जनरली बोनस मिलता है। विच लिंक द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, जो किससे जुड़ा हुआ होता है? प्रॉफिट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मेनली हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बोनस तभी मिलता है जब फर्म प्रॉफिट कमा रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट वेदर द फर्म हैज डिपॉजिटेड इट्स ड्यू टुवर्ड्स EPF, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। देखो होता क्या है
कि जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉय के बिहाफ पर प्रोविडेंट फंड के अंदर भी पैसा जमा करवाते हैं, वो उनका इंश्योरेंस भी करवाते हैं हर साल। तो एम्प्लॉय अकाउंटिंग को देखकर ये पता लगाना चाहता है कि क्या मेरा प्रोविडेंट फंड जमा हुआ या नहीं हुआ, क्या मेरा स्टेट इंश्योरेंस करवाया गया है कि नहीं करवाया गया, वो इन डिपॉजिट्स को देखकर पता लगाता है। बच्चों, हमने इंटरनल यूजर्स को 1 बाय 1 करके समझ लिया। अब हम एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में समझते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को, हमारी फर्मों को लोन प्रोवाइड करते हैं। वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं ये जानने के लिए कि जिस पर्सन को हम लोन दे रहे हैं क्या वो हमारा लोन आसानी से रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या ये बंदा हमारा टाइम पे हमारे को इंटरेस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलता है कि भाई इसके पास इतने असेट्स हैं कि अगर मान लो हम इनसे लोन रिकवर ना कर पाए तो हम इनके असेट्स को बेचकर हम पैसे रिकवर कर ले। तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या क्या लाइनें लिखेंगे, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू बिजनेस। उसके बाद दे वॉच द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस की, किस लिए, टू नो द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। तो बस ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये लिखना है। अगले नंबर पे होता है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो देखो, इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा देते हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं पैसा लगाने के लिए। देखो, हम भी अगर मान लो किसी कंपनी के हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं, किसी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब हमें पता है कि हम उस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं डाल सकते, यानी हम उसके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, हम कोई भी डिसीजन के अंदर हमारी जो है डायरेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक तरीके से हम अपना पैसा दूसरों को दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बस कोई भी इन्वेस्टर इसलिए जानना चाहता है कि भाई मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है, इस कंपनी में मेरा पैसा, इस फर्म में मेरा पैसा सिक्योर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है क्योंकि पैसा डूब भी सकता है। इन्वेस्टर हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स, इन्वेस्टर का बिजनेस पे कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। दे रिलाई ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं, उसी को देखकर वो पता लगा पाते हैं कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में, उस फर्म में सेफ है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों क्रेडिटर। क्रेडिटर आर द पर्सन एंड पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो हमें उधार में सामान देता है या फिर सर्विसेज दे देता है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, लेकिन उधार देने से पहले क्रेडिटर सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस, वो देखना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है कि क्या मैं क्रेडिट उधार में सामान दूं या ना दूं, अगर मैं दूं तो उसकी कितनी वर्थ होनी चाहिए। ठीक है जी, तो बस ये 2 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। तो आपको पता ही होगा कि बच्चों गवर्नमेंट 2 चीज़ों के लिए मेनली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट यूज़ करती है। वो सारी फर्मों, सारी कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट से देश के नेशनल इनकम का, देश की जीडीपी का अंदाज़ा लगाती है। और दूसरे नंबर की बात, वो बहुत तरीके के टैक्स कलेक्ट करती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने के बाद ही टैक्स की सही कैलकुलेशंस हो पाती है। तो गवर्नमेंट यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर नेशनल इनकम एंड टेकन द पॉलिसी एंड डिसीजन, देश में पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, आगे गवर्नमेंट लिव्स द टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट बहुत तरीके के टैक्स लगाती है, उसमें कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, फॉर असेस द करेक्ट टैक्स, सही टैक्स असेस करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। नंबर पे है बच्चों हमारा रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं। देखो होता है क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि हमने रिसर्च करके जो भी सामान बनाया या जो भी प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट के अंदर कितना बिका। अगर वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल रहा तो वो उसी सिमिलर चीज़ों को बनाने की क्या करते हैं, रिसर्च करके और एडवांस करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्चर्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसा होता है जनरली, जैसे कोई कंपनी, सेलफोन कंपनी है, वो सेलफोन निकालती है और वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, वो मॉडल काफ़ी चलता है, तो उससे जुड़ा हुआ फिर वो क्या करते हैं, आगे भी लेकर आते हैं। और कोई सक्सेसफुल नहीं होता तो उसको फिर बंद कर देते हैं। यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दियर रिसर्च वर्क्स। अगले नंबर पे है बच्चों कस्टमर। कस्टमर किस लिए करता है, डज द कंपनी ऑफर यूजफुल प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। सबसे पहले नंबर की बात है, एक कंज्यूमर ये जानना चाहता है कि कंपनी जितना भी सामान बेच रही है क्या उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट उसे कहाँ से पता चलती है,
बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चल जाती है। तो कितनी उसकी कॉस्ट है और वो कितने में बेच रहा है, क्या वो इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं ले रहा जितना यूजफुल नहीं है। तो वो जानना चाहता है कि किसी सामान का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए और कंपनी कितने में बेच रहा है, इसलिए वो कई बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। विल द कंपनी सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू हॉनर इट्स प्रोडक्ट वारंटीज, कि कंपनी किसी सामान को लेकर जितने दिन की वारंटी दे रही है, क्या कंपनी उतने दिन मार्केट में टिक भी पाएगी। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर पता लगाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर ये 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो क्या ये कंपनी 5 साल तक मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, जनरली जब हम बड़े प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो है कस्टमर्स क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब कोई बड़ी महंगी चीज़ खरीदते हैं तो देखते हैं कि कंपनी 5 साल की वारंटी दे रही है, क्या कंपनी 5 साल सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं। जब कंपनी नहीं होगी तो फिर वारंटीज का क्या फायदा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा पब्लिक। इज द कंपनी प्रोवाइडिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिटीजन्स। पब्लिक देखना चाहती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे को यूजफुल प्रोडक्ट्स देती है और मार्केट के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो जनरली होता है जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, हम देखते हैं यार ये इतने लोगों को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है उस कंपनी की हमारे मन में क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि यार इतने अच्छे अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट भी वो बना रहा है। तो बस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से एक पब्लिक को ये बातें पता चल जाती है। तो ये थे बच्चों हमारे आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल यही पॉइंट टू पॉइंट आप कीवर्ड्स के साथ लिख कर आओगे, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही।